भाई मेरे को नहीं पता आप मेरी बात मानोगे या नहीं, बट मेरे हिसाब से द सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द यूनाइटेड स्ट्रैंड गाय भाई। क्यों? बिकॉज हिज एंटायर बिल्ड अप वाज कि आई विल कट माई हेयर व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड विन 5 गेम्स इन अ रो। पूरा हाइप था। इवन द मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर माइकल कैरिक was answering questions about him in the press conference. The entire world was watching, सब उसको कवर कर रहे हैं कि वो बाल कब काटेगा। रीले पे रीले निकल रही हैं भाई, ब्रांड्स उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, हेड ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे हैं, बार्बर स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता भाई। सो द एंटायर हाइप एंड द एंटायर नैरेटिव वाज कि इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड विन 5 गेम्स इन अ रो, this will happen, he'll cut his hair, whatever will happen भाई। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड नॉट। सो अगर वो जीत जाता, ऑफ कोर्स मतलब अगर यूनाइटेड जीत जाता तो हिज इंटायर हाइप और द रीजन वाई ही गॉट फेमस वो सब खत्म हो जाता। आई एम श्योर ही वुड हैव डन अदर थिंग्स, बट इट वुडेंट हैव बीन एज बिगर टू दिस व्हाट ही इज नोन फॉर राइट नाउ, है ना भाई। नाउ दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रू दिस मैच, ही गेट्स टू रीलिव दिस ऑल ओवर अगेन भाई। सो ही मस्ट बी रियली रियली हैप्पी, ऐसा मेरे को लगता है एज अ क्रिएटर। बिकॉज जो उसका उसके बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं, वो शिट आई एम फीलिंग बैड फॉर द यूनाइटेड स्ट्रैंड गाय। वाई भाई? ही इज ओनली गोइंग टू गेट मोर फेमस एंड ही विल रीलिव दिस इंटायर सिनेरियो जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली डू विन 5 गेम्स इन अ रो भाई। सो वो खुश है बिल्कुल खुश है वो, और पैसे भी कमाएगा और फेमस भी वो बहुत होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम भाई, ही मस्ट बी द हैप्पीएस्ट गाय। बट एनीवेज कमिंग टू द गेम भाई, वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, जो मैंने प्री मैच वीडियो में अपने बोला था, आई एम श्योर 80% ऑफ इट प्लेड आउट एग्जैक्टली द वे वी प्रेडिक्टेड इट टू प्ले आउट भाई। वेस्ट हैम यूनाइटेड वर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल भाई। उनका इंटेंशन गोइंग इनटू द मैच यही था कि इस गेम से कुछ तो लेके आना है, एंड दे weren't गोइंग टू गो देयर एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, शो दैट क्रिएटिविटी। नहीं भाई, वो अपने गोल के सामने एक बुलडोजर खड़ा करने वाले थे लोगों का, ताकि गोल ना मार पाए हम, और वही उन्होंने किया। अल्ट्रा लो ब्लॉक डिफेंडिंग, दे वांटेड टू टेक द गेम डीप, दे वांटेड टू स्कोर द फर्स्ट गोल, और बस सिट बैक एंड डिफेंस, एंड सारे डिफेंडर्स लगा दो लाइन पे यार। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर फेसिंग अ टीम जो जिसका माइंडसेट ये था कि हमारे को बचना है भाई, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू अवॉइड रेलीगेशन, है ना। उनका और नॉटिंघम फॉरेस्ट का 3 पॉइंट का डिफरेंस था, अभी उनका 1 पॉइंट आ गया, तो 2 पॉइंट का डिफरेंस है विद नॉटिंघम फॉरेस्ट येट टू प्ले। सो माई पॉइंट इज दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये पता था, एंड हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि हाउ डू वी प्ले अगेंस्ट टीम्स हु प्ले आर अल्ट्रा लो ब्लॉक डिफेंडिंग ऑफ ऑल द टीम्स माइकल कैरिक्स टीम्स हैव फेस्ड। टॉटनहम खेलती है लो ब्लॉक, बट वो मिड ब्लॉक भी खेलती है, इतना लो ब्लॉक नहीं खेलती जितना वेस्ट हैम खेलती है। फुलहम एक्चुअली ब्रिंग्स इन बॉडीज फॉरवर्ड्स एंड वो प्रेसिंग में बिलीव करती है, तो वो भी इतना अल्ट्रा लो ब्लॉक डिफेंडिंग नहीं खेलती। एंड द रीजन वाई वी डू वेल अगेंस्ट टीम्स लाइक मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल इज बिकॉज दे ब्रिंग द बॉडीज फॉरवर्ड। उनका रेस्ट डिफेंस हाफ लाइन पे होता है, तो हम वेन एवर वी विन द बॉल, तो हम काउंटर पे वो स्पेस पे उनके पीछे भाग के 2v3 सिचुएशन क्रिएट करके हम गोल मार देते हैं भाई। सो दिस वॉज एक्चुअली द रियल टेस्ट कि हम कैसे खेलते हैं। एंड ऑनेस्टली द मैच वॉज बोरिंग, द मैच वॉज फ्रस्ट्रेटिंग एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बिकॉज भाई हम चाहते थे कि भाई गोल वोल मारे। फर्स्ट हाफ मेरे को तो बोरिंग लग रहा था भाई, रात के 3:30 बजे हम बोल रहे थे कि कुछ क्रेजी हो जाए इस गेम में। हाफ टाइम पे 0-0 था, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाइनअप वॉज एग्जैक्टली द सेम विच स्टार्टेड द प्रीवियस लाइनअप यार। नाउ सम पीपल विल से यार क्यों नहीं स्टार्ट कराया सेस्को को या माजुरोई को, या अगर हैरी मैग्वायर को अभी स्टार्ट कराया था तो शायद यूरो को स्टार्ट करा देते। बट आई थिंक कैरिक का माइंडसेट गोइंग इनटू एवरी मैच इज लेट्स कीप इट सिंपल भाई। जो टीम रेडी है, अच्छा कर रही है, उसको क्यों चेंज करना है ना। सो दैट वाज हिज माइंडसेट, एंड द एग्जैक्ट स्टार्टिंग 11 स्टार्टेड which played against the previous match against Tottenham Hotspur भाई। एंड ऑनेस्टली हम कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली फर्स्ट 15-20 मिनट्स तो मेरे को लगा कि वी वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आवर रिदम भाई, है ना। वहाँ पे वेस्ट हैम वर ब्रिंगिंग द बॉडीज फॉरवर्ड, कॉर्नर पे कॉर्नर मिल रहे थे, बट उसके बाद आई थिंक फ्रॉम द 15th मिनट मार्क इज व्हेन वी टुक कंट्रोल। द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स हमने कंट्रोल किया, एंड वी ट्राई टू क्रिएट दोज चांसेस। बट प्रॉब्लम पता है क्या थी भाई, हम वो फाइनल थर्ड में तो पहुंच रहे थे, बट उसके बाद कुछ नहीं हो रहा था। और ये माइकल कैरिक की टीम की ना एक प्रॉब्लम रही है, चाहे वो मिडल्सब्रो की बात भी क्यों ना करो भाई। सो जब हम फाइनल थर्ड में पहुंचते हैं, वन ऑफ द वेज वी कैन लुक एट स्कोरिंग इज जो फिल फोर्डन करता है मैनचेस्टर सिटी के लिए, कि तुम बिल्कुल एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स पे पहुंचे हो तो शॉट लो भाई,
है ना. You have Cunha who can take those shots, you have Bruno who can take those shots, you even have Mbumo who can take those shots. तो why didn't you take the shots यार? हमारा इंस्टिंक्ट हो रहा था कि एक किलर पास निकाल देते और फिर फिनिश आता है भाई. So वो I think that was one of the biggest problems. Second problem was since Mbumo was playing as a number 9, so जो crosses हम डालने की कोशिश कर रहे थे from the wings to break that low block were all grounded crosses because वेस्ट हैम के डिफेंडर्स हट्टे कट्टे वहाँ पे अपना कटप्पा छोटा सा कैसे विन करेगा वो हेडर. तो हम ग्राउंडेड क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहे थे जिससे भी मतलब हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था कि वो हम लो ब्लॉक कैसे ब्रेक करें. देन वी थॉट कि जब फर्स्ट हाफ में 0-0 था तो यार जल्दी से सेस्को को लाते हैं सो दैट ही ब्रिंग्स दैट एरियल डुअल विनिंग एबिलिटी एंड फिर उसके लिए क्रॉसेस डालते हैं भाई. बट मेरे को ऐसा लगता है सेस्को केम लेट इन द सेकेंड हाफ भाई. थोड़ा पहले आता तो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. बट ये वाली सारी चीज़ें ना हाइंडसाइट में ही बेटर लगती है कि हाँ यार काश ये हो जाता तो ये हो जाता भाई. बट एनीवेज फॉर मी आई नो फॉर यू प्रॉबली द मैन ऑफ द मैच विल बी बेंजामिन सेस्को. इनफैक्ट आप बताओ आपके हिसाब से हु इज़ द मैन ऑफ द मैच. फॉर मी भाई सेने लामन्स मेरे को तो मैन ऑफ द मैच लगेगा विद द वे ही मेड दैट लास्ट सेव भाई 90th मिनट पे. दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी भाई, है ना. कोबी मेनू ठीक खेला यार. आई थिंक ब्रूनो का लैक ऑफ क्रिएटिविटी था वो इसलिए था क्योंकि अगर आप पिच मैच देख रहे थे ना भाई इट लुक लाइक सच ए नैरो पिच एंड वहाँ पे भीड़ हो रही थी. एंड वेस्ट हैम को ये पसंद है भाई. कियोस में दे ट्राई टू फाइंड अ वे एंड दैट इज हाउ दे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल. एंड वी वर लाइक कि अब तो ये अल्ट्रा डिफेंडिंग करेंगे जो वो कर रहे थे भाई. बट इवेंचुअली सेस्को केम फ्रॉम द बेंच मेरे हिसाब से अ बिट टू लेट बट गॉट दैट क्रेजी गोल भाई. उसका जो टच था ना वैन पर्सी की याद आ गई एंड मतलब क्या ही एक्यूरेट टच मेकिंग इट 1-1 एंड फर्गी टाइम भाई. तो मजा आया वो वाला देख के एंड हैट्स ऑफ टू बेंजामिन सेस्को एंड थैंक यू फॉर स्कोरिंग दिस. वी आर स्टिल अनडिफीटेड इन 2026. लेट्स गो भाई यार. हैविंग सेड दैट जर्गजी भी आया था बेंच से. उसके पास भी एक क्रेजी अपॉर्चुनिटी थी वो हेड मारने की. वो चले जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट भाई. अमर डियालो के पास एक चांस आया था इन द फर्गी टाइम वंस अगेन. वहाँ पे भी इफ यू वुड हैव टेकन अ शॉट और टेकन अ बेटर डिसीजन probably things would have been different. Casemiro इन्हें हेडर गोल मार दिया था. ही वॉज मार्जिनली ऑफ साइड भाई. वो भी अगर चेंज हो जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. एंड क्या पता भाई अपने बाल एक्चुअली में कटवा लेता. बट इवेंचुअली मेरे को यही लगा कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्टिल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट टीम्स हु प्ले एन अल्ट्रा लो ब्लॉक. मैच मेरे को भी पता है थोड़ा सा uninspiring और boring था but that was because West Ham wanted to play that way. They wanted to slow the game down. They wanted it to become your scrappy game जिसमें वो एक गोल मार के स्क्रैप करके एक विन लेके आए which was almost there. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के जिगरे की भी तारीफ करूंगा दैट दे डिड नॉट गिव अप यार. एंड अगर आप ये पूरा यूनाइटेड स्ट्रैंड वाला मीडिया और ये सब हटा दो एंड इफ यू clearly think about it, last 5 games 4 wins and 1 draw, you would gladly take it. We have the best record in the league if you look at the last 5 matches, so it's completely okay भाई. साथ ही साथ चेल्सी ने भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए. अब आई एम श्योर लिवरपूल वाला गेम बाकी है बट चेल्सी ऑल्सो ड्रू. सो आर फोर्थ पोजिशन इज स्टिल सिक्योर. बट ऑफ कोर्स वी विल हैव टू बिल्ड. नाउ वी हैव व्हाट 12 days गैप टिल वी प्ले एवर्टन यार. तो प्लेयर्स को रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा. होपफुली Mathis Delit will be back and hopefully Mason Mount will also be back. But overall perspective से बात करो ना यार तो हमारे को कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा भाई, है ना. द बेस्ट तोड़ यही है कि आप क्रॉसेस डालो बेंजामिन सेस्को को और वो हेडर मारे. बट टुडे आर क्रॉसिंग एबिलिटी इवन आफ्टर सेस्को केम वाज इन दैट ग्रेट भाई. चाहे आप लेफ्ट विंग से बात कर लो, लूक शॉ ट्राई कर रहा था या जब अमद शिफ्टेड टू द लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्ड दोस क्रॉसेस वर्ंट एक्यूरेट. राइट हैंड साइड से तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि अपना डियोगो डालो वो क्रॉस डाल पाएगा. बट यू नीड टू फाइंड योर बेस्ट नंबर 9 हु कैन स्कोर दोज हेडर्स. एंड वो एक्यूरेसी इन क्रॉसेस सारा ओवर हिट हो रहे थे भाई. इनफैक्ट इन द कॉर्नर्स ऑल्सो भी ऐसा थ्रेटनिंग नहीं लगा जो कि हम चाहते थे. बट भाई आरएन वैन बिसाका का सेव इन द फर्स्ट हाफ वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. सो ठीक खेला और बहुत अच्छा खेल सकते थे. मन कर रहा था कि यार ये 5th विन आ जाए क्योंकि वेस्ट हैम तो रेलीगेशन बैटल लड़ रही है. बट अगर आप उनका रीसेंट फॉर्म देखो सो दे हैव बीन डूइंग रियली वेल अंडर न्यूनो भाई. And I think that was a difference maker because they have started believing again that they can still avoid relegation after the last game against Nottingham Forest. Bhai. Yeah, that is what it is. And I did not enjoy the game as much, but I wasn't happy or sad, and I was just happy कि हमने वो equalize कर लिया फर्गी टाइम में, and that is it. And we are still undefeated. तो उसी में खुश हूँ मैं. आपके क्या thoughts थे? What did you think about the match? Do let me know in the comment section. That was the video. Love you guys. Take care and mwah, bye.
यो ओजी मेंबर्स भाई, आप ना कमेंट सेक्शन में भाई ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस को आउट ऑफ 10 रेट करो। ब्रूनो क्यों मेरे को पसंद है इसलिए भाई, बस दैट्स इट। आप एक नंबर डाल दोगे आउट ऑफ 10 तो मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। एंड यू आर माई जिगर का टुकड़ा, सो लव यू द मोस्ट, टेक केयर एंड भाई।